हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफ वाई बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2, एफ वाई बैफ क्लास सेमेस्टर 2 एंड एफ वाई बी एम एस क्लास सेमेस्टर 2 का एक इंपॉर्टेंट यूनिट इंटरेस्ट एंड इनोवेटिव पार्ट की बात करेंगे। तीनों क्लास की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, जो टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक और क्लास आएगी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी टाइप्स के सम बन सकते हैं, जितने भी टाइप्स के आपके सिलेबस में दिए हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट में क्लियर करा चुका हूँ। इसके बाहर कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी टाइप्स प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही बनाए हो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट में क्लियर कराया हूँ। चलिए बात करेंगे आज का क्वेश्चन। कुछ डिफरेंट है भैया, अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस किए होंगे ना, उनसे थोड़ा सा अलग चल रहा है। और ये क्वेश्चन बीकॉम लेवल को अगर मैं बात करूँ, जो मैंने पेपर एनालिसिस किया था, तो ये 2 बार पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चंस। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे दोनों एक साथ ऐड कर देते हैं कि भाई अब सिंपल इंटरेस्ट भी आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, दोनों का डिफरेंस दिया रहता है, दोनों का डिफरेंस दिया रहेगा ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या, कुछ बोला नहीं है, सिर्फ डिफरेंस देके रखा है 4 ईयर 8% का 648 बोला है प्रिंसिपल। आप बताओ कितना, दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम है। तो यहाँ पे ध्यान दो जरा, क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा भाई फॉर सिंपल इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट है ना, फॉर सिंपल इंटरेस्ट। एंड सेकंड के लिए मैं लिखूंगा फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट डिटेल्स पढ़ते हैं जरा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता है। पी की बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा रहे दोनों केस के लिए, क्योंकि दोनों में प्रिंसिपल वैसे भी इक्वल ही है। नंबर ऑफ ईयर सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ लो जरा सा, कितना दे के रखा है 4 ईयर, वहां भी 4 ईयर ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात करते हैं, कितना परसेंट है 8% पर एनम। क्लियर है। यहाँ पे बात करो तो नंबर ऑफ ईयर यहाँ का भी सेम है 4 ईयर्स। क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी कितना दे के रखा है 8% दे के रखा है। क्लियर। इसको कन्वर्ट कर लो आप तो 0.0 नहीं, स्टेप कर दो आप 8 डिवाइड बाई 100, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब होता है ना, डिवाइड करोगे तो आएगा 0.08 आने वाला है। क्लियर है। फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपल इंटरेस्ट का, फॉर्मूला अप्लाई करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करो आप। पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला हो क्या होता है याद होना चाहिए, यही है फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी, तो हमें पता ही नहीं है। नंबर ऑफ ईयर कितना दे के रखा है 4 और ये दिया है 8, अपॉन में कितना हो गया 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे लिए कितना यहाँ पे बन रहा है 32p अपॉन में 100, ये आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस पी। ध्यान रखना, ए का फॉर्मूला कोई अप्लाई मत कर देना कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है a माइनस पी। ए का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, p ब्रैकेट में 1 प्लस आई पावर n माइनस पी, ये फॉर्मूला था। तो p पता नहीं हमें, 1 प्लस आई का फॉर्मूला क्या है, आई कितना दिया क्वेश्चन में 0.08, 0.08 पावर n बोले तो पावर कितना लगाना है अपने को 4 माइनस पी। चलिए p प्लस करोगे तो 1.08 पावर लग गया 4 माइनस पी। चलिए तो 1.08 पावर 4, तो 1.08 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो कितना आ रहा है ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1.360 48896 48896 पी माइनस पी।
अब यहाँ पे कुछ नहीं तो ध्यान रखना 1 माना जाता है, तो माइनस कर देना आपको 1। आंसर आ रहा है आपका 0.36048896p। यह आया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ध्यान रखना कोई बच्चा यहीं पे शॉर्ट मत कर देना, मतलब यहीं पे आप सोचो कि सर मैं 0.36 लिख देता हूँ, आगे का पार्ट नहीं लिखूंगा, तो लास्ट में जो फाइनल आंसर है वहाँ पे आपका डिफरेंस दिखने लगेगा। इसलिए ये प्रॉपर आपको लिखना है, लास्ट में जो आंसर आएगा वहाँ पे आपको राउंड फिगर करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका मतलब पॉइंट में ये आ रहा है तो ये भी डिवाइड कर दो इसी टाइम, ये भी डिवाइड करके पॉइंट में आप इसको भी कर दो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू डिवाइड करो 32 डिवाइड बाई 100, कितना है 0.32 p। ये हो गया। क्वेश्चन में आगे का डिटेल बोले दोनों का डिफरेंस 648 था। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब यही है ना, गिवन कंडीशन। भाई गिवन कंडीशन हमें क्या बता रहा है कि दोनों का डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। अब आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा आएगा कि कंपाउंड, तो आप इजीली आंसर है सर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बड़ा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 648 आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आप देख रहे हो सामने आपके 0.36048896p माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 0.32p, कितना आ गया 648 है। माइनस करके देखते हैं 0.36048896 माइनस 0.32 कर दिया तो आंसर आ रहा है 0.04048896p इक्वल टू 648। ये अमाउंट यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। p इक्वल टू 648 डिवाइड बाई आपका जो आया है 0.04048896। अब जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में ही भाई पॉइंट का राउंड फिगर किया होगा तो यहाँ पे डिफरेंस दिखने लगेगा आंसर में। 648 डिवाइड करूँगा 0.04048896 तो आ रहा है देखो 16,004.3626707। यही आंसर आपको दिख रहा होगा। डिवाइड करने के बाद आपको दिख रहा है भाई 16,004, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। क्लियर है। अब जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में मैंने बताया कि राउंड फिगर किया होगा तो इनका डिफरेंस यहाँ पे दिखने लगेगा 16,000 समथिंग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, मतलब 50 60 80 तक का डिफरेंस दिख जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई आपको लास्ट में ही जाके राउंड फिगर करना है। चलिए नोट कर लो आप इसको। इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखना दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, कंपाउंड फिर दोनों का डिफरेंस आपको दिखेगा वो लिख देना। नहीं समझा होगा और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं इस टाइप वाली, पहले नोट कर लो आप इसको। चलिए ये नोट हो गया होगा, इसको भी नोट करो आप। नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन भी देख लो आप। चलिए क्लियर हो गया। देखो आंसर कितना दिख रहा है 16,000, तो उन्होंने राउंड फिगर कर दिया, जो 4 भी आ रहा था वो भी कर दिया 16,000 पे। बट ध्यान रखना एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी आंसर आपका आएगा वही लिखना आप। चलिए इसी टाइप की एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक होमवर्क आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहेगा जरूर, इसलिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट, इसका मतलब पी हमारा मिसिंग है, फॉर 4 years एट 10% पर एनम ₹1280 फाइंड द प्रिंसिपल। इसका मतलब है पहले भाई हमारा लगेगा फॉर सिंपल इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए पी की जब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क लग जाता है सर। नंबर ऑफ ईयर की जब बात करेंगे 4 year है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है PNR अपॉन 100। अगर मैं P की बात करूँ, P क्वेश्चन में मिसिंग है। नंबर ऑफ ईयर की बात करता हूँ तो 4 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूँ 10 है, अपॉन में हो जाएगा आपका 100। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। ये सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 4 × 10 कर दिया 40, 4 × 10 किया 40, तो आगे आपको 40p अपॉन में
100 डिवाइड भी इसी टाइम पे कर दो आप, 0.4p आपको देखने मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 0.4p। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, लिख दिया। अब इसी पैटर्न में आपको करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है वैसे ही आपको करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पी क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। नंबर ऑफ ईयर की बात करेंगे, सेम यहाँ पे भी है 4 ईयर ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे 10% पर एनम, 10% पर एनम। बट कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है भाई इसको कन्वर्ट कर लो, तो भाई 10 डिवाइड बाई 100 0.1 आएगा। क्लियर है? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी। ए का क्या मतलब होता है, ए का मतलब हमारा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट, ए का मतलब फॉर्मूला क्या है, पी 1 प्लस आई पावर एन माइनस पी, यही फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी पता नहीं है, 1 प्लस आई कितना आया 0.1, पावर कितना लगेगा, पावर कितना, नंबर ऑफ ईयर कितने आपके 4 माइनस पी कर दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी, ये हो जाएगा आपका 1.1 पावर लगा 4 माइनस पी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1.1 पावर 4, 1.1 मल्टीप्लाई पावर 4 मतलब 3 टाइम और बढ़ाओ इसको, इक्वल टू 1 2 3, 1.4641 कितना रहे, 1.4641 पी माइनस पी। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बताया था, 1 है, तो माइनस आप कर दो 1, कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 0.4641 पी। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आपने ढूंढ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढ लिया, दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया था। तो लाइन लिखेंगे, गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है, दोनों का डिफरेंस दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बड़ा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया होता है। डिफरेंस आप देखो कितना देके रखा है, 1282, डिफरेंस है आपका 1282। अब यहाँ पे लिखो 1282। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, यहाँ पे दिख रहा है आपको 0.4641 पी, माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 0.4 पी, 0.4 पी इक्वल टू 1282। माइनस कर देंगे, माइनस 0.4 है तो कितना आंसर आ रहा है 0.0641 पी इक्वल टू 1282। तो ये यहाँ पे क्या है नंबर, मल्टीप्लाई, उधर शिफ्ट करोगे हो जाएगा डिवाइड। तो P इक्वल टू 1282 डिवाइड बाई 0.0641 आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो डिवाइड करते हैं, 1282 डिवाइड बाई 0.0641 किया तो 20,000 आपको दिख रहा है। तो P इक्वल टू रुपीज़ 20,000। क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट आपका यही चल रहा है ना, पहले आप इसको नोट करो। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस कर देना है, कंपाउंड में से छोटे में से बड़ा माइनस होगा, सॉरी बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, और जो डिफरेंस रखा रहेगा बाद में वैल्यू पुट करके ट्रांसफर कर लेना। चलिए ये पार्ट नोट कर लिया आपने। इसको नोट कर लो। क्लियर है? आज की क्लास के लिए एक लास्ट एग्जांपल जो कि आपको क्या दिया जा रहा है, होमवर्क में ऐड कर दे रहा हूँ। चलिए नोट कर लिया, सिमिलर वही क्वेश्चन है इसलिए मैं होमवर्क ऐड कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करना। उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल मतलब लास्ट क्लास लेके आएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 6%। नंबर ऑफ ईयर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और डिफरेंस दिया है भाई आपका। तो आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है 3750, ये आपका मैच हो जाना चाहिए। तो
तो आप लोग के लिए आज की क्लास का ये हो गया होमवर्क। तो आपको ये प्रैक्टिस करके लेके आना है, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा या फिर आंसर नहीं आएगा तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होती है तो ज़रूर नीचे कमेंट पे ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।